इस राज्य में शादी होती थी, लेकिन दुल्हन लौटकर नहीं आती थी। बहुत साल पहले की बात है। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने अंधेरे जंगलों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, सुवर्णगढ़। दूर दूर तक फैले हरे खेत, सोने जैसे चमकते महल और खुशहाल लोग। बाहर से देखने पर यह राज्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था, हर खुशी के नीचे एक साया, क्योंकि सुवर्णगढ़ के राजमहल के पीछे एक रहस्य दफन था। राजमहल के पीछे एक पुराना पत्थरों से बना तहखाना था। उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता, न कोई वहां जाता, न कोई लौटकर कुछ कहता। बुजुर्ग फुसफुसाकर कहते, वहां सोने का घोड़ा है, लेकिन वह घोड़ा चलता नहीं था, बोलता नहीं था। फिर भी जिसने भी उसे ध्यान से देखा, वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। कोई कहता वह पागल हो गया, कोई कहता जंगल में खो गया, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। राजा विक्रम सिंह की इकलौती बेटी थी रानी पद्मा। उसकी आंखों में करुणा थी, मस्तिष्क में बुद्धि और हृदय में साहस। बचपन से ही उसने एक ही बात सुनी थी, तहखाने के पास मत जाना राजकुमारी। लेकिन सवाल वही था, क्यों? रानी पद्मा सवालों से डरती नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। एक साल सब कुछ बदल गया। पहले खेत सूखने लगे, फिर कुएं, बारिश ने मुंह मोड़ लिया, और फिर राज्य में बच्चों की अजीब मौतें होने लगीं। कोई बीमारी नहीं, कोई जख्म नहीं, बस नींद में मौत। राजा समझ गया, वक्त आ गया है। गुप्त सभा बुलाई गई। राजा, मंत्री और शाही तांत्रिक कालमेघ ने कांपती आवाज में कहा, वो घोड़ा नहीं है, वह एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र था जिसे 100 साल पहले बनाया गया था। हर 100 साल में राज्य को बचाने के लिए एक बलि देनी पड़ती थी, और बलि होती थी राज परिवार की सबसे कीमती चीज। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। तांत्रिक बोला, इस बार बलि खुली नहीं होगी, इसे शादी का नाम दिया जाएगा। राजा समझ गया, राज्य की सबसे कीमती चीज थी रानी पद्मा। उस रात राजा सो नहीं सका। अगले दिन ढोल बजे, घोषणा हुई, रानी पद्मा का विवाह एक दिव्य शक्ति से होगा। लोग खुश हुए, फूल बरसे, केवल रानी पद्मा का दिल कांप रहा था। रात गहरी थी, तहखाने के दरवाजे खुले, सोने का घोड़ा चमकने लगा। रानी ने पूछा, पिता, क्या मैं लौट आऊंगी? राजा रो पड़ा। मंत्र पढ़े गए, घोड़े की आंखें लाल हुईं, जमीन कांपी, एक चीख और सन्नाटा। सुबह बारिश हुई, खेत हरे हो गए, लेकिन रानी पद्मा कभी वापस नहीं आई। सालों बाद एक दासी बोली, वो शादी नहीं थी, वो बलि थी। आज भी कहते हैं, आज भी उस तहखाने के पास टापों की आवाज आती है। और एक सवाल, अगली बलि कब? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब राजा बूढ़ा हो चुका था और सुवर्णगढ़ फिर से समृद्ध दिख रहा था, एक रात महल में अजीब घटना घटी। राजा ने सपने में देखा वही सोने का घोड़ा, लेकिन इस बार उस पर रानी पद्मा बैठी थी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे रो रही थीं। उसने कहा, पिता, आपने राज्य को तो बचा लिया, लेकिन अब राज्य मुझे बनने दे। राजा नींद से चीखता हुआ उठा। उसी रात तहखाने से तेज टापों की आवाज आई, पहली बार बाहर की ओर। सुबह जब दरवाजा खोला गया, सोने का घोड़ा गायब था, और राजमहल के सिंहासन पर सोने की परत चढ़ी एक नई मूर्ति थी, राजा विक्रम सिंह की। चेहरा डर से जमे हुए। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हर बलि का हिसाब होता है। उस दिन के बाद सुवर्णगढ़ फिर कभी खुशहाल नहीं रहा। कहते हैं, अब हर 100 साल में घोड़ा किसी राजकुमारी को नहीं, राजा को लेने आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक नमस्कार।